नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 34 पर है। पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई साहित्य प्रकार है जीवनी। एमना जीवन विशेनी माहिती आपने अहीं जोवा मळशे। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 34 खोलीने तैयार राखे कि हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। कि भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे डॉक्टर विक्रम साराभाईना जीवन विशेनो अभ्यास करीशुं। चालो शुरुआत करिए कि एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी नामी, खूब ज बाळकनुं नाम थशे। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली कि आ बाळके रविंद्रनाथ ठाकुरनी भविष्यवाणी हती पोताना कार्योथी, पोताना कामथी सिद्ध करी आपेलू। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। શું તમે જાણો છો એ કોણ હતા? એ હતા આપણા મહાન વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર વિક્રમ साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। कि डॉक्टर विक्रम साराभाई नो जन्म 12 ऑगस्ट 1919 अहमदाबाद में थयो हतो। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। कि तेमनो परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार हतो। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। कि तेमना पितानुं नाम अंबालाल अने मातानुं नाम सरला देवी हतुं। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कि विक्रम साराभाई 8 भाई बहन हता। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बाल्यकाल एटले बाल्यकाळथी नानपणथी ज प्रतिभा संपन्न विक्रम साराभाईना बाळपणनो आ प्रसंग सफलता प्राप्त करवानो उत्कट इरादो दर्शावे छे। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। कि જ્યારે તેઓ 5-6 વર્ષના હતા ત્યારે પોતાના પરિવાર સાથે शिमला गया હતા। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। कि शिमला में तेमना पिताश्री अंबालालना नामे घणा पत्रों आवता हता। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि
उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। आ જોઈને બાળક વિક્રમના મનમાં પણ એવી ઈચ્છા થઈ કે મારા નામે પણ ખૂબ પત્રો આવે। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पत्ता लिखा और डाक घर में डाल दिए કે એટલા માટે તેમણે અનેક કવર ઉપર પોતાનું નામ તથા સરનામું લખીને તેને ટપાલ પેટીમાં નાખી દીધા। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। પછી તો તેના નામ પર ઘણી બધી चिट्ठियों पत्रों છે આવવા लाग्या। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। पिताए आ જોયું તો વિક્રમના આ કાર્યની પાછળ રહેલો ઉદ્દેશ્ય જાણવાની તેમના મનમાં ઈચ્છા થઈ। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। हकीकत खबर पड़ता तेमने हंसवू आव्યું। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा, परंतु सफलता प्राप्त करवानी इच्छा जानीने तेमना पिताने सारूं लाग्યું। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते કે જ્યારે તેઓ 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર જુદા જુદા ખેલ કરતા અને લોકોને ચકિત કરી દેતા હતા। અચંબિત એટલે કે ચકિત। ઉन्हें સાહસિક કારનામે પ્રિય थे। તેમને સાહસિક કામો કરવા ખૂબ જ ગમતા હતા। ગણિત તથા ભૌતિકી કે પ્રતિ ઉનકી ગહરી દિલચસ્પી थी કે ગણિત અને ભૌતિક વિજ્ઞાનમાં તેમણે ઊંડો રસ હતો। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की कि तेमणे मैट्रिकनी परीक्षा 1934 में पास करी। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की कि 1934 थी 37 सुधी गुजरात कॉलेजना अमदावाद में इंटरनो अभ्यास कर्यो। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। 1937 में तेओ इंग्लैंड गया। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। ત્યાર પછી તેમણે सन 1940 में કેમ્બ્રિજ में गणित અને ભૌતિકશાસ્ત્ર સાથે તેમણે BSc ની પરીક્ષા પાસ કરી, તેમાં સફળતા મેળવી। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। पछी बीजो विश्व युद्ध शुरू थता ज विक्रम साराभाई भारत पाछा फर्या। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला कि भारत में आवीने तेमणे सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभानु सानिध्य तेमणे प्राप्त कर्युं, तेमनो साथ सहकार तेमने मळ्यो। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए कि त्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन थी तेओ खूब प्रभावित थया। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे कि सन 1942 में तेमणे मृणालिनी स्वामीनाथन साथे लग्न कर्या। त्यार पछी पेज नंबर 35 पर उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की कि तेमणे अंतरिक्षना ઊંડાણોમાંથી આવતા રહસ્યમય બ્રહ્માંડના કિરણો વિશે શોધખોળ કરીને अनुसंधान एटले शोधखोळ करीने 1947 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PhD नी डिग्री है उपाधि है ये प्राप्त करी। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है कि ब्रह्मांड तथा सौरमंडलना अनेक जटिल प्रश्नों, अनेक
કઠિન પ્રશ્નોના પ્રાયોગિક ઉકેલ શોધવાનું શ્રેય છે. જેના જવાબો શોધવાનું કાર્ય જેમણે કર્યું છે એ છે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈએ. यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी. કે બ્રહ્માંડ કિરણો પર પ્રયોગ કરવા માટે હિમાલયના ઊંચા શિખરો સૌથી વધુ ઉપયોગી છે અને અનુકૂળ રહેશે એવું સૂચન પણ डॉक्टर विक्रम साराभाई करेलू हतु. इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की. એટલા માટે જ ભારત સરકારે ગુલમર્ગમાં વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોથી સુસજ્જ એક પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરી. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई. कि डॉक्टर विक्रम साराभाई ना व्यक्तिगत प्रयासों ने लीधे सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की अहमदाबाद में स्थापना थई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे कि तेओ ए प्रयोगशाला साथे जीवनभर जोड़ायेला रह्या. ए प्रयोगशाला साथे जीवनभर जोड़ाईने रहेला. साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी. कि तेमणे देश में वस्त्र उद्योग की टेक्निकल समस्याओं निराकरण करवाना उद्देश्यथी अहमदाबाद में ज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशननो पायो नाख्यो, तेमने शुरुआत करी. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे. कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर तेओ कार्य करता रह्या. सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए. कि सन 1961 में तेमने परमाणु ऊर्जा आयोगना सभ्य बनाववामां आव्या. डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया. कि डॉक्टर भाभाना मृत्यु पछी परमाणु ऊर्जा संस्थानों की जवाबदारी युवान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आवी पड़ी. उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया. तेमणे भारतीय अनुसंधान केंद्रनु गठन कर्યું. डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने. डॉक्टर विक्रम साराभाई तेना सौ प्रथम तो अध्यक्ष बन्या. यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है. कि तेमनी आगेवानी अने सतत परिश्रम ने लीधे ज भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं. कि सतत तेमना परिश्रम ने लीधे ज भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन अने मौसम विज्ञान माटे मोकलेला अनेक उपग्रहो अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक काम करी रह्या छे. डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया. कि डॉक्टर विक्रम साराभाईए पोतानुं संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञानना समग्र विकास माटे
समर्पित कर दीधु। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। कि भारतना विकास में उत्कृष्ट योगदान आपवा माटे तेमने केटलाय राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त थयेला छे। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। कि सन 1962 में तेमने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्मभूषण तथा मरणोत्तर पद्म विभूषण थी सम्मानित करवामां आवेला। निशस्त्रीकरण संबंधित अनेक महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में पण तेओ भारतना प्रतिनिधि तरीके रह्या। विद्यार्थी मित्रों, अहीं सुधी आपणे भाग 1 राखीए। भाग 2 थी आपणे आगळ अभ्यास करीशुं। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।